पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। आज अमरोहा जनपद की चारों तहसीलों जिसमें नौगांवा, सादात, धनौरा, हसनपुर व अमरोहा तहसील मुख्यालयों पर भाकियू संकर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपते हुए उन्हें तत्काल निस्तारण की मांग की गई। भाकियू संकर के प्रदेश सचिव चौधरी धीरज सिंह गुर्जर उदयवीर सिंह गुड्डू ने कहा कि आज देश हित व समाज हित को देखते हुए जनसंख्या समाधान कानून को लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता कानून व समान शिक्षा कानून को भी सरकार द्वारा लागू किया जाए। प्रशासनिक व कार्मिक स्तर पर भ्रष्टाचार होने के कारण किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिले की प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्डों पर दूसरी बैंक से ज्यादा ब्याज वसूला जा रहा। नया केसीसी बनवाने के नाम पर जनता से अवैध तरीकों से करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उक्त बैंक शाखाओं में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। 1,60,000 तक केसीसी पर एनएसी चार्ज में किसानों की भूमि को बंधक बनाया जा रहा, जो न्याय संगत कार्य नहीं है। केसीसी बंद होने की दशा में भूमि को बंधन मुक्त कराने की जिम्मेदारी बैंक की है, जो कि नहीं कराई जा रही है। साथ ही सर्विस चार्ज के नाम पर किसानों को जीएसटी का भुगतान कराया जा रहा, जबकि इस बैंक को अपने मुनाफे से देना चाहिए। जिला स्तरीय तहसील, ब्लॉक विकास भवन व विद्युत विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर तत्काल लगाम लगाई जाए। जनपद भर में चल रहे सभी अवैध अस्पतालों को बंद कराते हुए नकली जीवन रक्षक दवाओं व मिलावटी घी, तेल, दूध के साथ ही कृषि उपयोग में नकली पेस्टिसाइड को भी तत्काल बंद किया जाना चाहिए। आगामी 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्रजघाट से लेकर मुरादाबाद तक सभी अवैध कड़ों को बंद किया जाना चाहिए। जनपद के समुचित विकास के लिए ट्रामा सेंटर के साथ अमरोहा विकास प्राधिकरण व जिला सहकारी बैंक बोर्ड का भी गठन किया जाए। किसानों की खतौनी में दर्ज हुई त्रुटियों को व्यापक स्तर पर अभियान चलाते हुए तत्काल सही कराई जाए। जिले की समस्त क्षतिग्रस्त सड़कों को सही कराते हुए चारों ओर घूम रहे छुट्टा आवारा गौवंशी पशुओं का भी अस्थायी समाधान किया जाए। इसके साथ ही अधीक्षण अभियंता अमरोहा को बिजनेस प्लान में होने वाले कार्यों की एवज में ठेकेदार द्वारा खुश न करने के कारण जनपद के सैकड़ों कार्य रुके हुए हैं। इस पर भी कार्रवाई करते हुए इन अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया जाए। अगर इन सभी समस्याओं का 10 जुलाई तक निस्तारण नहीं किया जाता तो भाकियू संकर संगठन के द्वारा 11 जुलाई दिन गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अतरासी पुल के नीचे एक बड़ा धरना लेंगे। जी सुनो, एक रख लेंगे अपने पास। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के आवाम और किसान का भला करना चाहते हैं, इसीलिए आज के दिन और हर तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस लगाया जाता है। संपूर्ण समाधान दिवस केवल एक औपचारिक बनकर रह गया है। हम पिछले 6 महीने से लगातार अंश निर्धारण की बात कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री ने 7 तारीख के आंदोलन के बाद संज्ञान लिया और पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव पटवारी जाकर अंश निर्धारण, विरासत और नाम जो गलत है उन्हें ठीक करने की बात हुई है और रोस्टर भी बन गया है। परंतु रोस्टर 24 तारीख के बनने बाद भी आज तक कोई पटवारी कहीं नहीं गया है। आज प्रदेश भर में हर तहसील पर भारतीय किसान संघ मांग करती है कि हमारे देश को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक समान नागरिक संहिता, एक देश एक तरह की शिक्षा, एक तरह का बोर्ड होना चाहिए। इसी को लेके आज यहाँ हम माननीय मुख्यमंत्री को मांग पत्र देंगे और किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान कराने की बात करेंगे। यदि किसानों की समस्याओं का समाधान अगली जो हमारा 20 तारीख में संपूर्ण समाधान दिवस नहीं होता तो हमारे यहाँ के जो प्रदेश सचिव धीरज जी और हमारे गुड्डू भाई और डॉक्टर साहब है हमारे योगेंद्र सिंह और हरि सिंह प्रधान जी, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, यहाँ पर आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी सरकार की नीतियों का पालन ये भ्रष्ट अफसरशाही नहीं करेगी। तब तक भारतीय किसान यूनियन संघ आंदोलन करती रहेगी, किसान हित में लड़ती रहेगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जौनपुर के लोकसभा मछली शहर के मडियाओं विधानसभा के वैष्णवी मैरिज हॉल में मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा कि भाजपा चाहे जिस विधानसभा में जीती या हारी हो, उस विधानसभा में सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करना है। इस कार्यक्रम में मछली शहर के पूर्व सांसद बीपी सरोज, काशी क्षेत्र के क्षेत्र महामंत्री संतोष पटेल, मडियाओं विधायक डॉक्टर आर के पटेल, जिला अध्यक्ष रामविलास पाल, जिला उपाध्यक्ष विजय पटेल, जिला महामंत्री अजय सिंह, युवा मोर्चा के जिला मंत्री स्कंद पटेल सहित मडियाओं विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता व जनता जनार्दन उपस्थित रही।
टीम द्वारा फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप व व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 अंतर्राज्यीय अभियुक्ता गिरफ्तार। साइबर क्राइम थाना पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 10/2024 धारा 507, 419, 420 व 66 DIT एक्ट से संबंधित 3 वांछित अभियुक्त। पहला, सबीना मोहम्मद पत्नी मोहम्मद सुहेल पटेल। दूसरा, पटेल मोहम्मद सुहेल पुत्र सब्बीर, निवासीगढ़, वर्तमान पता फ्लैट नंबर 1, अमीना मंजिल, कबूतर खाना के पास, थाना रांडेर, सूरत, गुजरात। आधार पता फ्लैट नंबर 205, नालबंद कॉम्प्लेक्स, रानी तालाब, सूतर सिटी, सूरत, गुजरात। तीसरा, सैयद अमीरुद्दीन पुत्र सैयद नजीर, निवासी, वर्तमान पता ब्लॉक नंबर 256, E103, महिरा पार्क सोसाइटी नियर साबरी नगर, ऊन, सूरत सिटी, गुजरात को थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2024 को थाना साइबर से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, प्रयागराज कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा एक गुड वर्क किया गया है। एक यहाँ पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई थी 10/24, जिसमें वादी के बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग के नाम पे पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया गया था 1 करोड़ 26 लाख, और फिर उसको वहाँ से ब्लॉक कर दिया गया था और उसका पैसा जो है वो निकाल लिया गया था साइबर क्रिमिनल्स द्वारा। इस क्राइम को वर्कआउट करते हुए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट प्रयागराज की टीम द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है शाबीना मोहम्मद, पटेल मोहम्मद सुहेल और सैयद अमरुद्दीन। ये तीनों ही सूरत जनपद और राज्य गुजरात के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी यहाँ पे सिविल लाइन थाना क्षेत्र से आज हुई है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी रहता था वो ये रहता था कि ये जो लोग होते हैं उनको लुभाते थे, उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ऐड करते थे और टेलीग्राम ग्रुप्स पे ऐड करते थे, और वहाँ पे इनको ट्रेडिंग का लालच दिया जाता था कि अगर ये ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये उसको 300 गुना या उससे ज़्यादा इनको मुनाफा देंगे। जब शुरू में कोई व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता था तो उसको कुछ स्टार्टिंग में कुछ किश्तों में प्रॉफिट भी दिया जाता था, और उसके पश्चात जब उसका ये ट्रस्ट जीत लेते थे, विश्वास जीत लेते थे, तो उससे ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करवा लेते थे, और उसके बाद में जो इनका ट्रेडिंग पेज होता था उस ट्रेडिंग पेज से उसको लॉग आउट कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे। और ये जो पैसा वो ट्रांसफ़र करते थे ये म्यूल अकाउंट्स में जाता था। जैसे इस पर्टिकुलर केस में 9 म्यूल अकाउंट्स में पैसा गया था, और उन म्यूल अकाउंट से और अन्य अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र तुरंत से कर दिया जाता था। इस केस में ये जो पैसा वादी का 1 करोड़ 26 लाख निकला था, इससे क्रिप्टो करेंसी परचेज़ की गई थी, टीथर परचेज़ किया गया था, और उस क्रिप्टो करेंसी को हमारे देश से बाहर ट्रांसफ़र किया गया है। इस पूरी सप्लाई चेन में जो भी फाइनेंशियल लिंक्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। जितने भी म्यूल अकाउंट्स इस्तेमाल हुए हैं उन सब का पता किया जा रहा है, और जल्दी इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी कर इसका पूरा जड़ से पता लगाया जाएगा और इसमें वर्कआउट किया जाएगा। इसमें ये सरगना कौन है, क्या बैकग्राउंड है? जो हमने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं वो शाबीना मोहम्मद हैं, जो इंडिया से बाहर, इनके पासपोर्ट के अवलोकन से पता चला है कि इंडिया से बाहर दुबई व अन्य देशों में भी इनका आना जाना रहा है। तो ये इन अपराधियों में जो मुख्य अपराधी वो यही। कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री भी है इनकी पहले? क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है कि इनके द्वारा अन्य राज्यों में अपराध किया गया है या नहीं, और साथ ही साथ इंडिया से बाहर भी पता किया जाएगा कि इनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत है या नहीं। गैंग में और लोग? अभी इसके बारे में सब पता किया जा रहा है। सप्लाई चेन में जो भी होगा सबके विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। थाना बिवाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संगिया नारायणपुर में हत्या की घटना का मात्र चंद्र घंटों में ही सफल अनावरण करते हुए कुल 4 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 1 अदद अवैध पिस्टल व वाहन तथा 1 अदद चापड़ के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। घटना के बारे में उल्लेखनीय है कि शनिवार की सुबह लगभग 6 बजे थाना बिवाना पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संगिया नारायणपुर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त दी गई, तो शव की पहचान 45 वर्षीय विनोद उपाध्याय पुत्र बाबूराम उपाध्याय निवासी उस्मापुर ताराखुर्द थाना मालीपुर के रूप में हुई। प्रकरण के संबंध में मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 92/24 धारा 103(1) BNS बनाम यशवंत यादव पुत्र राजमन यादव व सुनील यादव पुत्र राजमन यादव निवासी गढ़ बरामद लोहरा थाना मरहुआ पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा तत्काल टीम गठित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा घटना उपरोक्त में अभियुक्त सुनील यादव पुत्र राजवन यादव निवासी
बरामदपुर लोहरा थाना महरुआ अनूप यादव उर्फ राम अनुज यादव पुत्र सरजूराम यादव निवासी होरिलपुर थाना बेवाना, रवि यादव पुत्र स्वर्गीय राम किशन यादव निवासी सोनगांव कोतवाली, अकबरपुर व यशवंत यादव पुत्र राम जन्म यादव निवासी बरामदपुर लोहरा थाना महरुआ को मुखबिर की। देखिए, आज सुबह जनपद अंबेडकर नगर थाना बेवाना अंतर्गत सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास वहां के ग्राम प्रधान ने थाना स्थानियों को अवगत कराया था कि वहां पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ गिरी हुई अवस्था में मिले हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर जब जांचा गया तो देखा गया कि वहां पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़े थे और वहां पर एक कारतूस का खोखा भी खोखा पड़ा हुआ था और साथ में इनके चेहरे के ऊपर मल्टीपल इंजरी थी। जब इस सूचना पर वहां पर स्थानीय लोगों से जानकारी की गई तब इनके परिजनों के माध्यम से इनकी पहचान विनोद उपाध्याय पुत्र बाबूराम उपाध्याय, उम्र लगभग 45 वर्ष, थाना मालीपुर के रहने वाले हैं, इनके रूप में हुई थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, अन्य साइंटिफिक एविडेंस और गहन पूछताछ और कई इसमें ऑडियो क्लिपिंग्स भी बरामद हुई हैं पुलिस को, जिसके आधार पे घटना का स्विफ्टली अनावरण किया गया है। कुल 5 अभियुक्त थे, 2 नामजद और 3 जो प्रकाश में आए थे। इनमें से 4 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। इनके द्वारा जो घटना में गाड़ी प्रयोग की गई थी वो बरामद कर ली गई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके से कई सारे साइंटिफिक एविडेंस बरामद किए गए हैं और इन सभी को लगाते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो टीमें लगाई गई थी उनके द्वारा जो इतनी तीव्र गति से अनावरण किया गया है महज कुछ घंटों के अंदर, उनको जनपद स्तर से 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। इसमें इनके बीच में पैसे की लेनदारी की बात अभी तक की पूछताछ में निकल कर आई है और अभियुक्त पक्ष का बताना है कि ये इनके घर पर रात में पैसे मांगने के लिए आ रहा था और सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि के कारण शुद्ध होकर ये घर पे आके हमसे जो है पैसे की मांग करेंगे ऊंची आवाज में, इससे शुद्ध होकर इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। इसमें पुलिस बहुत तीव्रता के साथ चार्जशीट लगाते हुए कन्विक्शन के लिए बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करके रखी है। साइंटिफिक एविडेंस उसमें कलेक्ट किया गया है और शीघ्र इसमें और बेहतर कार्रवाई। सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली कि ग्राम राजापुर नंबर 2 थाना मड़ियाहू जौनपुर में 2 व्यक्ति की बिजली करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना मड़ियाहू पुलिस मौके पर पहुंची तथा बिजली विभाग से संपर्क कर शट डाउन किया गया। दोनों शवों को मौके पर पुलिस कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। मृतक शेष नारायण दुबे सनाफ स्वर्गीय रामलोचन दुबे उम्र करीब 65 वर्ष व मनीष दुबे सनाफ अरविंद दुबे उम्र करीब 14 वर्ष निवासीगण राजापुर नंबर 2 थाना मड़ियाहू जनपद जौनपुर द्वारा खेत में सिंचाई कर रहे थे। मनीष दुबे उपरोक्त मोटर पंप चलाने गया, बिजली की चपेट में आ गया। उसी दौरान मनीष के दादा शेष नारायण दुबे द्वारा मनीष दुबे को बचाने का प्रयास किया गया, वे भी बिजली की चपेट में आ गए। दोनों शवों को पुलिस कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में संगठन के द्वारा विगत कई महीनों से किसान की समस्याओं को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन व आंदोलन किए जा रहे हैं। वहीं किसान समस्याओं को लेकर जनपद भर में संबंधित अधिकारियों को मांग पत्र भी सौंपे गए। जिले भर के हजारों किसानों की खतौनियों में गलत तरीके से दर्ज हुई त्रुटियों के कारण उनके सामने काफी समस्या पैदा हो चुकी थी, जिसका अब शासन स्तर से संज्ञान लेते हुए गांव-गांव में लेखपाल भेजकर इन त्रुटियों को सही कराया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने बताया कि अमरोहा तहसील में उनके पैतृक गांव फरीदपुर में आज प्रातः 11 बजे लेखपाल प्रियांशु यादव पहुंचे हैं। वहीं लेखपाल के द्वारा सभी ग्रामवासियों को खतौनी पढ़कर सुनाई गई और सैकड़ों किसानों की खतौनियों में दर्ज त्रुटियों को मौके पर सही कराते हुए मृतकों की विरासत भी दर्ज कराने का कार्य किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यशस्वी मुख्यमंत्री के आदेश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघर्ष से हैं। आज मेरे गांव फरीदपुर में यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार यह बहुत पुनीत कार्य सिद्ध हुआ है, जिसमें 6 महीने लगातार संगठन आंदोलन कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि पूरे प्रदेश भर में जो अंश निर्धारण में त्रुटियां हुई हैं, विरासत दर्ज नहीं हुई है या किसी के नाम गलत हैं, उनको गांव-गांव जाके वहां के लेखपाल, मेरे यहाँ के प्रियांशु लेखपाल सुबह बरसती बरसात में आने के बाद ये लगातार पढ़ रहे हैं और सैकड़ों किसानों का काम ठीक कर दिया है। इसके लिए हम प्रशासन का और सरकार का धन्यवाद करते हैं कि किसानों का सैकड़ों करोड़ रुपया बचाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। हम बारंबार उनका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।